क्या कहेंगे श्रीकांत भाई, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, क्या रीजन है इसका? सबसे पहले मैं वार्ड नंबर 18 के मतदार बंधुओं को प्रणाम करता हूं और उन्हें अपना इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं। मैं एडवोकेट श्रीकांत सिद्धेश्वर कामूर्ति वार्ड नंबर 18 ड से कांग्रेस पार्टी से पंजा निशानी पर इलेक्शन यहां पे लड़ने के लिए उम्मीदवार के रूप में आपके सामने आया हूं। ओके, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने की वजह क्या है, क्यों आपने इसको बुलाया? जैसे कि इलेक्शन डिक्लेयर होने से पहले मैंने अपने वार्ड में सर्वे किया था। मेरा वार्ड जो है कनेरी, तेलीपाड़ा, गौरीपाड़ा, खजूरपुरा, विट्ठल नगर, देवजी नगर, सोमा नगर, माधव नगर, ऐसे इतना बड़ा वार्ड है जिसके अंदर 32,240 के आसपास वोटर्स है और उसमें से 18,500 के करीब पुरुष और 14,500 के करीब स्त्री है, जिसमें हिंदू मुस्लिम सब भाई एक साथ रहते हैं। हम लोग जब इनके पास गए हैं, डोर टू डोर कैंपेनिंग के लिए गए हैं, इलेक्शन से पहले भी गए थे, तो लोगों की समस्या कॉमनली हमें यही फाइंड आउट हुई है कि जो पानी मिलता है उन्हें, लेडीज लोग को जो पानी भरने का रहता है वो रात को 12 बजे के बाद उन्हें मिलता है। 1 बजे 1:30 बजे ऐसा पानी उठ के वो भरते हैं। और दूसरा चीज ये है कि उनके गटर वहां पे है गलियों में, वो सालों साल साफ नहीं किए गए। घंटा गाड़ी जो है वो वक्त पे आती नहीं है, स्ट्रीट लाइटें जलती नहीं है, कहीं बैठने की व्यवस्था नहीं है। वहां पे लोगों ने जिसको चुन के दिया था वो 10 साल से कभी झांकने को नहीं आया है। ऐसे लोगों ने खुद अपनी समस्याएं हमारे सामने व्यक्त किया है और अपने प्रॉब्लम्स को हमारे सामने रखते हुए कहा कि आप ये सब सॉल्यूशन करो, हम लोग आपका साथ देंगे। वार्ड नंबर 18 के अंदर कुछ सीटें अनअपोज भी आई है, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? जी, आप सभी को पता है वार्ड नंबर 18 में 4 उम्मीदवार थे पहले, उसमें से बीजेपी ने 3 सीट अनअपोज निकाली है। उनके सामने जिसने भरा था ए बी सी में, समाजवादी, राष्ट्रवादी और कुछ अपक्षों ने, उन सभी ने अपना फॉर्म पीछे लिया। शायद उन्हें किसी ने दबाया होगा, शायद उन्हें किसी ने लालच दिया होगा, डराया होगा, धमकाया होगा, दैट आई डोंट नो, लेकिन कुछ ना कुछ रीजन की वजह से उन्होंने फॉर्म पीछे लिया और ये बीजेपी ने अपना दबाव तंत्र यूज करके 3 सीट अनअपोज लाई है। अभी चौथी सीट पे 18 ड में मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, इसीलिए ये इलेक्शन हो रहा है, ऐसा मुझे लगता है, ये लोगों ने मुझे बताया है। कांग्रेस पार्टी के ऊपर पब्लिक कैसे भरोसा करे? लास्ट टाइम की अगर बात करें तो बहुत ज्यादा मामला हुए थे और 47 नगर सेवक चुनकर आए थे, जिसके बाद वो 18 का मामला हुआ और फिर 29 जो बचे थे उन्होंने कोई भिवंडी शहर में काम नहीं किया, तो कांग्रेस पर लोग भरोसा कैसे करें फिर? वार्ड नंबर 18 के जो मतदार है उनकी सोच थोड़ी एडवांस है और अच्छी है। वो कांग्रेस पार्टी के साथ साथ, मैं जो उम्मीदवार हूँ, बाय प्रोफेशन आई एम एन एडवोकेट, वकील होने के नाते मैं उनके सामने आ रहा हूँ, तो उनका सोच ये है, पार्टी अपनी जगह पे लेकिन उम्मीदवार सही मिला है हमें। एक वकील है, पढ़ा लिखा नुमाइंदा हमारे सामने आ रहा है और हमारे सामने आके वोट की अपील कर रहा है, काम का वादा कर रहा है, ये लोगों को ज्यादा पसंद आ गई है। इसीलिए लोगों का समर्थन जो है मुझे कांग्रेस पार्टी के साथ साथ मुझे पर्सनल लेवल पे भी मिल रहा है। वार्ड नंबर 18 में जो 3 और लोग थे उसमें से कांग्रेस के कैंडिडेट भी थे, वो भी फॉर्म पीछे लिए, क्या उसके बारे में आपने अपनी पार्टी से पूछा? जी, अपनी पार्टी से भी पूछा है मैंने और उस इंसान से भी पूछा है, उन्होंने भी यही स्पष्ट रूप से हमें कहा है कि मुझे कुछ मजबूरियां थी, मुझे कुछ दबाव तंत्र आए हैं, इसलिए मुझे फॉर्म पीछे लेना पड़ा। उन्होंने हाथ जोड़ के हमसे माफी भी मांगी, लेकिन हमने सोचा कि जो हुआ सो हुआ, अभी इलेक्शन में हमारे साथ में रहो, तो वो आज भी हमारे साथ में है। अभी आपके सामने एनसीपी है कि बीजेपी है? हमारे सामने सभी कैंडिडेट है, एनसीपी के है, राष्ट्रवादी के है, बीजेपी के है। टक्कर तो देखो, मेरा पर्सनल टक्कर किसी उम्मीदवार से या किसी पार्टी से नहीं है। मेरी जो टक्कर रहेगी वो लोगों की समस्या के लिए है। उन्हें जो तकलीफें हुई है, उन्हें जो पानी की व्यवस्था है, कचरे की व्यवस्था है, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था है, ये सारी तकलीफों के लिए मेरी टक्कर है। मैं किसी पार्टी को या किसी उम्मीदवार को अपना टक्कर नहीं मान रहा हूँ। आप एक एडवोकेट हैं, आप सोशल वर्क भी करते होंगे, और तो कभी आपने कोशिश की कि ये जो तकलीफ है इनको हल करने में आप कुछ उनकी हेल्प कर सके? जी, मैंने बाकायदा अपने कनेरी तेलीपाड़ा वार्ड में, हम नगर सेवक ना होने के बावजूद भी एक सोशल वर्क होने के नाते मैंने काफी काम कराए हैं। उसके फोटोज भी है मेरे पास, अगर जरूरत पड़ने पे शो करना पड़ा तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे गटर की व्यवस्था जो है हमने कंप्लेंट्स देके सुधरवाई है। स्ट्रीट लाइटें बंद हुई थी, वहां पे हम लोग ने चालू करवाया है। घंटा गाड़ी आती नहीं थी, हमने फोन करके बुलाया है उनको और वो वक्त पे कचरा उठवाया है। आप देखोगे कचरों के अंबार हमारे यहाँ पे लगते थे, लेकिन अभी कहीं ना कहीं हमारे कोशिश के बाद वो क्लीन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी से ही क्यों आप इलेक्शन लड़ रहे हैं? मेरे पिताजी 2017 में कांग्रेस पार्टी से इलेक्शन थे, तब से हम लोग कांग्रेस में जुड़े हुए हैं, इसीलिए मैंने कांग्रेस से ही उम्मीदवारी मांगी है। आपके सामने मैनिफेस्टो रखा हुआ है, इलेक्शन को सिर्फ 2 दिन बचे हैं। मैनिफेस्टो में क्या ऐसा है जो आप जनता को बताना चाहेंगे? जी जरूर, मेरे मैनिफेस्टो में जो दिया है मैं आपको वो शॉर्ट में बताना चाहूंगा। वार्ड को नियमित रूप से भरपूर पानी का उपलब्ध कराना, जैसे कि मैंने बताया कि लेडीज की समस्या वही है, लेट नाइट पानी आता है, वो कहीं ना कहीं बंद होना चाहिए और पानी आता है एकदम कम प्रेशर में। हमारी पहली कोशिश वही रहेगी, हमारी महिला मतदार बहनों को और बांधवों को कि पानी उनको उपलब्ध कराएंगे। दूसरा, स्वच्छता, उसके बारे में मैंने बताया। घंटा गाड़ी हम लोगों ने अरेंज करके दिया है, तो अरेंज यहाँ पे है लेकिन वक्त पे आता नहीं है, तो वो हम लोग कोशिश करेंगे टाइम पर आ जाए। तीसरा, गटर का मैंने आपको बताया, सभी नाली जो है वो सालों से साफ नहीं किया गया है, सफाई नहीं की है उनकी, तो उसमें हमारी कोशिश रहेगी। उसके बाद
जगह जगह पर कंक्रीट के रास्ते बने तो जरूर है, लेकिन रोड जो है वो इनबैलेंस है। उसकी वजह से काफी एक्सीडेंट हो रहे हैं, खड्डे पड़े हुए, उसके ऊपर मेजरली हमें ध्यान देना है। आपको पता होगा एक स्पीड ब्रेकर नहीं था, उसकी वजह से ओसवाल स्कूल के पास एक बच्चे की जान गई थी। स्पीड ब्रेकर बनाना क्या इतना बड़ा काम है किसी नगर सेवक के लिए? मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं है। वो तो मैं अभी भी कर सकता हूँ, लेकिन लोगों ने बताया जब मुझे कि स्पीड ब्रेकर की जरूरत है तो हम उसके ऊपर भी काम करने वाले हैं। वरिष्ठ नागरिकों के लिए बैठने के लिए बेंच की व्यवस्था नहीं है, उस बेंच की व्यवस्था मैं उनके लिए करने की वादा यहाँ पे कर रहा हूँ। मेरे नौजवान यूथ जो है उनको खेलने के लिए मैदान उपलब्ध नहीं है, जो मैदान है उसमें व्यवस्था बराबर नहीं है, सही तरह से नहीं है, इसीलिए लोग जाके वहाँ खेलना पसंद नहीं करते, पैसा डाल के टर्फ में खेलना पड़ता है। तो ये व्यवस्था हम उनको फुटबॉल क्रिकेट के लिए कैसे अवेलेबल कराए, इसकी कोशिश मैं करूंगा। साथ ही साथ महिलाओं के लिए जो गवर्नमेंट की स्कीमें रहती है वो लोगों तक पहुंचती नहीं है, जैसे कि विधवा पेंशन हो गया, श्रावण बाल योजना हो गया, लाड़की लेक हो गया, ये काफी लोगों को पता है, किसी लोगों को नहीं पता, तो उन तक वो योजना हम पहुंचाने का पूरा कोशिश करेंगे। और जो विद्यार्थी है जो सिविल सर्विस क्रैक करना चाहते हैं, जैसे एमपीएससी यूपीएससी हो गया, उनके लिए हम अपने यहाँ पे सेंटर खड़ा करना चाहते हैं। अगर उनकी मांग है कि भिवंडी में सेंटर हो तो हम वो भी पूरा करने का यहाँ पे वादा कर रहे हैं। हर गली मोहल्ले में स्ट्रीट लाइट वगैरह वहाँ पे होनी चाहिए। और मैं उम्मीदवार एडवोकेट होने के नाते उन्हें लीगल सलाह तो हमेशा देते आया हूँ। साथ ही साथ मेरी एक टीम है, करले चेंबर्स, हमारी पूरी एडवोकेट की 11 लोगों की टीम है। जब भी लोगों को लीगल एडवाइस लेना होगा तो हम फ्री में उसकी व्यवस्था कर देंगे। लास्ट बट नॉट लिस्ट, जो दिव्यांग व्यक्ति है उनके लिए भी हमने यहाँ पे आत्मनिर्भर उसके बनाने के लिए जो भी स्कीम रहेंगी वो लाएंगे, ये हमारा दृढ़ संकल्प रहेगा। साथ ही साथ में सोमानगर माधवनगर में आप लोगों ने देखा होगा जो रोड वाइंडिंग में जिनके घर गए हैं, जिनके घर टूटे हैं वो बेघर हुए हैं, जिनकी दुकानें टूटी है वो बेरोजगार हो गए, ऐसे लोगों के लिए कानूनी सलाह तभी किसी ने नहीं दिया। उनको मुआवजा मिलना चाहिए, पंचनामा होना चाहिए, ये बताने वाले वहां पे कोई मिला नहीं, इसीलिए लोगों ने उसका फायदा उठाया और बिना मुआवजा दिए, बिना पंचनामा किए उनके घर जबरदस्ती तोड़ दिए गए। वहां के जो पीड़ित लोग हैं वो सब लोग मुझसे जुड़े हुए और एक आस लेकर बैठे हैं कि वकील साहब अब हमारे लिए हमारी आवाज बनो और हमारे लिए कुछ करके बताइए। वार्ड नंबर 18 के लोगों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? जरूर। वार्ड नंबर 18 के मेंबर जो है मेरे मतदार भाई और बंधु, उनको ये अपील करूंगा कि देखिए बीजेपी ने 3 सीट अनपोजिशन निकाली है, राष्ट्रवादी समाजवादी ने भी ए बी सी और डी में फॉर्म भरा था, सिर्फ ए बी सी में से विड्रॉ किया है, डी में अभी भी रखा है। जब मैं मेरे मतदार लोगों से पूछता हूं कि ये डी में फॉर्म क्यों रखा होगा, उनका जवाब आता है कि वोट काटने के लिए, वोट का बंटवारा करने के लिए। तो उनसे मैं अपील करना चाहूंगा कि मेरी वार्ड नंबर 18 की जनता बहुत समझदार है, तो उनसे अपील करूंगा कि आप बहकावे में ना आइए, किसी के पैसे के लालच में ना आइए। धर्म की राजनीति भी करेंगे ये लोग वक्त आने पे, मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा है, अपना बंदा खड़ा है, ऐसे धर्म की राजनीति भी करेंगे, उसका भी अपने को उस पर ध्यान नहीं देना है और किसी बहकावे में नहीं आना है। 15 तारीख को वोटिंग है, आप सभी से मैं उम्मीद करता हूं कि मतदान के लिए ज्यादा से ज्यादा घरों में आइए, क्योंकि अभी का जो मतदान है वो 15 तारीख को है, 15 जनवरी को। कोई वेकेशन उस दिन नहीं रहेगा, कोई छुट्टी नहीं रहेगा, सब लोग को आना है मैक्सिमम और अपना वोटिंग परसेंटेज बढ़ाना है। और मेरा बैलेट पे जो है ईवीएम मशीन पे 1 नंबर का बटन है, आप सभी लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि वोटिंग करिए 15 तारीख को, और 1 नंबर पे पंजा निशानी है, ज्यादा से ज्यादा वोट करिए और मुझे अपनी सेवा करने का मौका देकर मुझे अपना सेवक बनाइए। साथ ही साथ मैं ये बोलूंगा कि जैसे कल रात को मुझे एक रिपोर्ट आई है कि मतदार बंधुओं को डराया धमकाया जा रहा है कि तुम लोग उसको वोट नहीं देना, इसको ही देना, ये पैसा लो, इसको ही वोट करो, इस तरह से धमकियां और लालच दी जा रही है। मेरे समर्थक और वोटर जो है मेरे पास आके कंप्लेंट करे कि सर हमें धमकियां मिल रही है, तो उनसे मैं कहना चाहूंगा बिल्कुल भी डरना नहीं है किसी से। ये मतदान आपका अधिकार है, लोकशाही ने आपको अधिकार दिया है, उसका पूरा पूरा फायदा आप मतदार बंधुओं को लेना है। आपको 4 वोट देने का राइट था, अभी सिर्फ 1 वोट दे सकते हो आप। 15 तारीख को पूरे होश और आवाज से आप लोग 1 नंबर का बटन दबाइए और पंजे को जिताइए। हमें दहशत मुक्त वार्ड चाहिए, किसी का दबाव हमारे वार्ड में नहीं चाहिए, हमारे मतदार बंधुओं पे नहीं चाहिए। ये हम आजाद भारत में जी रहे, सबको आजादी है, किसको कहाँ जाना है, कहाँ वोट करना है, सबको अपना अपना राइट दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन ने, उसका फायदा उठाइए। 1 वोट देने का अधिकार है, 15 तारीख को 1 नंबर पे पंजा निशानी पे वोट देकर मुझे भारी समर्थन दीजिए।